डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण। कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता। श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए ना करना पड़े इंतजार। बेहतर भीड़ प्रबंधन का दिया निर्देश। चंपावत के स्वाला डेंजर जोन पर डीएम एक्टिव। बारिश से पहले काम पूरा करने का दिया सख्त निर्देश। सेना और जनता की लाइफलाइन को सुरक्षित रखने की कवायद। चंपावत में घटोत्कच मंदिर में गूंजा योग का संदेश। प्रकृति के संग स्वास्थ्य का लिया गया संकल्प। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने यात्रियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, ठहरने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उन्होंने फीडबैक भी लिया, जहां सीएम ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार न करना पड़े। स्वास्थ्य केंद्रों में यात्रियों की जांच पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। गर्मी को देखते हुए कैंप में अतिरिक्त कूलर, पेयजल और जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों से बेहतर भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कर्मचारियों से संवाद से सीएम ने अतिथि देवो भव की भावना से सेवा करने और यात्रियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा। साथ ही कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार से आए यात्रियों ने पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और आवास व्यवस्था को संतोषजनक बताया। कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने सीएम को आशीर्वाद दिया और सुगम यात्रा के लिए आभार जताया। सीएम ने सभी को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी और ट्रांजिट कैंप में एलईडी पर रामायण महाभारत का प्रसारण किया जाने को कहा। यात्रियों ने कहा कि इससे प्रतीक्षा के दौरान आध्यात्मिक माहौल मिल रहा है। कैंप में निरंतर लंगर और निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प के स्टॉल लगा रही हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है और लोकल उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। अगली खबर, जनपद चंपावत के बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण डेंजर जोन स्वाला का गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्वाला क्षेत्र जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ की जीवन रेखा है। ये मार्ग न केवल आम जनता के आवागमन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि सामरिक दृष्टि से सेना के सुगम मूवमेंट के लिए भी अत्यंत अहम माना जाता है। मार्ग बाधित होने की स्थिति में दोनों जनपदों के जनजीवन के साथ सैन्य आवागमन पर भी व्यापक असर पड़ता है। जिलाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील डेंजर जोन के स्थायी उपचार और सुधार कार्य के लिए वर्तमान में हिल साइड और वैली साइड में 2 अलग-अलग एजेंसियां युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। मानसून की चुनौती को देखते हुए दोनों कार्यदायी संस्थाओं को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वैली साइड में कार्य कर रही एजेंसी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि 30 जून तक मार्ग के दोनों ओर से यातायात का सामान्य संचालन शुरू कर दिया जाएगा। जबकि हिल साइड में कार्यरत एजेंसी ने बताया कि अंतिम कास्टिंग का कार्य तेजी से जारी है और आगामी 15 दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियंताओं को पूरे क्षेत्र में सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति या भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में जेसीबी मशीनों और आधुनिक लाइटों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा, ताकि मार्ग बाधित होने पर तत्काल यातायात बहाल किया जा सके और आम जनता को परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श जनपद चंपावत के संकल्प में स्वाला क्षेत्र की सुरक्षा और सुचारू यातायात अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियंताओं सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे।
देखिए, जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया था और माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके ये चूँकि संवेदनशील है, ये मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ और हमारे चंपावत के लिए। यहाँ पे बाधा उत्पन्न होने पे आगे का ट्रैफिक, आर्मी का मूवमेंट और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके क्रम में यहाँ लगातार विगत वर्ष 1 वर्ष से यहाँ समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। 2 एजेंसी हिल साइड और वैली साइड दोनों पे काम कर रही थी। उन दोनों को अपने कार्य को ये जो अभी हमारी आगामी वर्षा ऋतु है उसे पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो वैली साइड में जो एजेंसी है उनके द्वारा अवगत किया गया कि इसको हम लोग 30 जून तक दोनों डबल साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। कंक्रीट जो है पेवमेंट बननी है और हिल साइड में जो है वो लास्ट कास्टिंग चल रही है, तो उनके द्वारा भी 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के लिए अवगत किया। अगली खबर, जनपद चंपावत में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस में सुरक्षित रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें निर्धारित मानकों के अनुरूप डबल लॉक व्यवस्था में पूरी तरह सुरक्षित पाई गईं। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिजली सिस्टम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई एवं सुरक्षा प्रबंधन का गहन निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मजबूती बनी रहे। चंपावत प्रशासन की सतर्क निगरानी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिससे चुनावी पारदर्शिता को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। चंपावत के विकास मॉडल और प्रशासनिक नवाचारों को अब राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। देश के प्रतिष्ठित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए चंपावत के उत्कृष्ट कार्यों को नामांकित करने को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और समयबद्ध कार्यवाही के सख्त निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदर्श चंपावत के तहत जनपद में हुए विकास कार्यों, प्रशासनिक नवाचारों, डिजिटल गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचे में हुए परिवर्तनकारी कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से प्रस्तुत किया जाए। बताया गया कि द इंडियन एक्सप्रेस मीडिया समूह द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स का उद्देश्य देश भर के उन जिलों और प्रशासनिक प्रयासों को सम्मानित करना है जिन्होंने जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट, नवाचारी और जनहितकारी बदलाव किए हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को प्रदान किया जाता है। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे सभी विशिष्ट, अभिनव और जनहितकारी कार्य जिनसे आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिए तैयार किया जाए। साथ ही संबंधित विभागों को अपने अपने कार्यों के फोटोग्राफ्स, उपलब्धियां और आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने विशेष रूप से जन जन की सरकार जनता के द्वार, जनता मिलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, डिजिटल सेवाओं और आमजन को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को नामांकन में प्रमुखता से शामिल करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से जुड़े सभी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता और तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं ताकि चंपावत के उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल सके और जनपद की विकास यात्रा पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सके। जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नवाचारी और व्यापक जनहित के कार्य किसी जनपद के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसका एक संकलन करते हुए उसका अभिलेखीकरण कर लिया जाए। उसके क्रम में आज जो है समस्त विभागों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उनके जो अच्छे नवाचारी कार्य हैं उन सभी का एक प्रस्तुतिकरण लिया गया और सभी को यह भी अवगत किया गया कि ये जो कार्य हैं उनका एक संकलन कर लें, उनकी कार्यों की आवश्यकता, कार्यों के लिए रुझान कैसे बना, कार्यों की से जो जनता है उसको क्या लाभ मिल रहा है, उन सभी का एक अभिलेखीकरण करना और सुव्यवस्थित रूप से इसको जो है यहाँ जनपद पर यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे
और इसको जो है ये विभागीय सभी इनकी एक समिति बनाई गई है, जिसपे इनका परीक्षण भी किया जा रहा है कि क्या ये कार्य वास्तव में ऑडिट की तरह इसका हो रहा है, कि ये जो कार्य हुए हैं वास्तव में जनहित के रहे हैं और इनसे व्यापक लाभ है, और क्या इसको हम लोग और रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको स्केल इसका बढ़ा सकते हैं, उस पर भी यहाँ पे जो है वो चर्चा हुई है। तो ये जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में यहाँ पे आज बैठक की गई। चंपावत की ग्राम सभा बडौली में सड़क समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। नेशनल हाईवे से जुड़े लगभग 8 किलोमीटर लंबे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से संबंधित विभागों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण से जुड़े कार्यदायी विभाग, पूर्व ठेकेदार और राष्ट्रीय राजमार्ग NH विभाग की लापरवाही के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे से आने वाला मलबा समय रहते नहीं हटाया जाता, जिसके कारण हल्की बारिश में भी पूरा मार्ग बंद हो जाता है और आवाजाही ठप पड़ जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बंद होने का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों की पढ़ाई और बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में पड़ रहा है। बरसात के दौरान हालत और भी गंभीर हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि धूरा सुंदर सिंह बोरा ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क को कर्मबद्ध और समयबद्ध तरीके से सुचारू किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और किसी आपात स्थिति में लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित विभागों को समय सीमा पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बरसात के मद्देनजर सड़क को हर हाल में सुचारू रखने और मलबा हटाने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाटन पुल के समीप हुई दर्दनाक रोडवेज बस दुर्घटना में चालक बेनीराम थवाल के असामयिक निधन ने पूरे जनपद को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस हृदय विदारक घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत चालक के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरभाष के माध्यम से दिवंगत चालक के पुत्र से बात कर परिवार को ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। बताया जा रहा है कि स्वाला बडोली निवासी चालक बेनीराम थवाल ने दुर्घटना के दौरान अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे कई यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई। उनके निधन का जनपद एक कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर चालक की अपूर्णीय क्षति के रूप में देख रहा है। दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार भी दिवंगत चालक के पैतृक गांव स्वाला बडोली पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश विदेश से लाखों पर्यटक इन दिनों मसूरी पहुंच रहे हैं, लेकिन शहर की व्यवस्थाएं सुधारने में शासन प्रशासन पूरी तरह नाकाम दिख रहा है। जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। पर्यटन सीजन से पहले व्यवस्थाओं को लेकर बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन धरातल पर कहीं भी व्यवस्थाएं सुधरती नहीं दिख रही हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा स्कूली छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। जाम के कारण उन्हें स्कूल पहुंचने में रोज परेशानी हो रही है। हालांकि नगर पालिका ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। 35 लोगों को संविदा पर रखकर ट्रैफिक सुधारने की जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद शहर में जाम की समस्या जस की तस है। भारी पर्यटन सीजन में लैंडौर बाजार की सड़क खोद दी गई। वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया, जबकि सीजन से पहले ये काम पूरे होने चाहिए थे। एलन स्कूल के पास रामा देवी जाने वाले मार्ग की सीढ़ियां तोड़कर वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता बनाया जाना था, ताकि आसपास के स्कूलों में जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी न हो। बैठकों में शहर की व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। इस मार्ग के बन जाने से सेंट क्लेयर स्कूल, बाल शिक्षा सदन स्कूल, वॉइनबर्ग एलन स्कूल, सेंट जॉर्ज कॉलेज, हिलबर्ट स्कूल और
RN भार्गव इंटर कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी सुविधा मिल जाती। अगली खबर, उधम सिंह नगर पुलिस को वाहन चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली ट्रांजिट कैंप और कोतवाली खटीमा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही पर कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बाजारों, जिम, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी कर उन्हें चोरी करते थे। चोरी के बाद वाहनों को झाड़ियां, कच्चे रास्ते और सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखा जाता था तथा बाद में कम कीमत पर बेच दिया जाता था। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 चोरी की बाइक बरामद की, जबकि खटीमा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद वाहन ट्रांजिट कैंप, पंतनगर और खटीमा क्षेत्रों में दर्ज वाहन चोरी के मुकदमों से संबंधित हैं। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो बाइक चोरियों की घटना हो रही थी, उसी के क्रम में हमारे द्वारा क्राइम मीटिंग में निर्देशित किया गया था कि सभी थानाध्यक्ष इसमें टीमों का गठन करते हुए जो बाइक चोरियां हुई है उनका खुलासा करें। इसके क्रम में 2 थानों में कुल 11 बाइक्स रिकवर हुई है। इसमें ट्रांजिट कैंप थाने ने जो है गणेशपुर रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 6 बाइक्स रिकवर किए। तीनों जो है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, एक का नाम सचिन पाल है, दूसरा अरुण है और एक आशीष श्रीवास्तव। तीनों की गिरफ्तारी हो रखी है। इसके अलावा खटीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 बाइक्स रिकवर की गई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक फरमान फरीदी है जो इस्लाम नगर का रहने वाला है और दूसरे का नाम पवन धामी है जो नेपाल का रहने वाला है। अगली खबर, हरियाणा के करनाल में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। 22 से 27 मई तक चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की पुलिस इकाइयों और केंद्रीय बलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकेश पाल ने 100+ किलोग्राम भार वर्ग में कुल 700 किलोग्राम वजन उठाकर अपनी ताकत, अनुशासन और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कड़े मुकाबले के बीच रजत पदक हासिल करना उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण माना जा रहा है। उनकी इस उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक अपराध जितेंद्र चौहान तथा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी ने उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 22 से 27 तक ऑल इंडिया पुलिस गेम जो हरियाणा करनाल में आयोजित किए गए थे और गर्व की बात है कि हमारे उससे काफी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पूरे सारे खेलों में 2 ही पदक हम लोग जीत पाए और खास तौर पे पावर लिफ्टिंग और सिल्वर मेडल मैंने जीत के उत्तराखंड पुलिस राज्य उधम सिंह नगर जिले का के अंदर नाम रोशन किया है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स जिसमें 28 राज्य और 22 पैरामिलिट्री फोर्सेस। मुकेश पाल जी हमारे पुलिस के काफी टाइम से एक लंबे अच्छे अरसे से अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनके द्वारा पूर्व में भी कई मेडल जीते गए हैं। इस बार भी ऑल इंडिया पुलिस में इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेकर उत्तराखंड पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। सम्मानित किया गया है आज। अगली खबर, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के मंडावली स्थित कार्यालय पर देश भर से आए महामंडलेश्वरों का समागम हुआ। यह आयोजन श्री 1008 महामंडलेश्वर कमलेश गिरी महाराज के पटाभिषेक की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा शामिल हुए। भाजपा नेता करतार सिंह भडाना ने सभी संतों का फूलमाला और पट्टा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे साधु संतों के आभारी हैं जो उनके कार्यालय पहुंचे। देश के विभिन्न हिस्सों से आए संतों का ये समागम होना सौभाग्य की बात है। न ये राजनीतिक है, न ये पत्रकारिता के लिए है, न ये हमें जिससे कोई किसी तरह का
फायदा लेना है। ये संतों, उन भगवानों का कोई विशेष कृपा होगी प्रभु की, जो आए हैं और वो आशीर्वाद दे गए हैं। परमात्मा से यही कहते हैं कि वो आते रहें और हम भी उनसे कुछ लेके अपने लोगों को बांटते रहें। भैया मैं क्या ध्यान रखता हूँ, वही मेरा ध्यान रखते हैं। मैं संतों का क्या ध्यान रखूँ, पर वो कभी कभी दर्शन देने आते हैं तो सम्मान की दौलत चाहिए, वो मेरे पास है, सम्मान देता हूँ। अगली खबर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जनपद चंपावत के पौराणिक और ऐतिहासिक घटोत्कच मंदिर के पावन प्रांगण में हरित योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण के बीच आयोजित इस विशेष कार्यक्रम ने योग, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग के प्रति जागरूक करने का रहा। इस दौरान चंपावत नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास में भाग लेते हुए विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का सामूहिक अभ्यास किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना।